गाइस सुबह के 10 बजे मैं वीडियो अपलोड करने आया था एंड भाई बारिश शुरू हो गई थोड़ी देर में। अब तुम्हें पता है ना कि बारिश में मैं कितनी अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ, वो भी रेगुलर। और तुम्हें तो पता ही है मेरा 10 घंटे का बैकलॉग बन चुका है, जस्ट बिकॉज मैंने वो बैच नहीं खरीदा था। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, इसलिए उन्होंने बारिश करा दी सो दैट कि मैं एकदम कंटिन्यूसली अपना बैकलॉग पूरा का पूरा आज फिनिश कर दूँ। थोड़ी देर के बाद कंपेरेटिवली बारिश थोड़ी तेज़ हो गई एंड भाई मिट्टी और पानी की खुशबू जो आ रही थी ना, वो मैं क्या ही बताऊँ। अंदर में वो कमेंट बॉक्स में बताओगे किस किस को मिट्टी और पानी की खुशबू अच्छी लगती है। मेरी इस गमले के ऊपर पानी नहीं गिरा था बारिश का, तो मैंने सोचा खुद ही पानी डाल देता हूँ, इसलिए मैंने खुद पानी डाल दिया एंड काफ़ी अच्छा सा लगा। जा तो मेरी शॉर्ट मेमोरी, जा मुझे कोई गलत फहमी हुई थी, क्योंकि ये जो पौधा है ना, मुझे नहीं पता लौकी खीरा क्या है। जब मैंने इसे पानी डाला तो एकदम से खिल गया। भाई एकदम से कैसे खिल सकता है ना, मतलब धीरे धीरे करके हो सकता है लेकिन एकदम से नहीं हो सकता। अब मुझे उसी बात का कन्फ्यूजन आज तक है कि भाई वो पहले से खिला था कि पहले से मुरझाया हुआ था, क्योंकि मेरे को पहले मुरझाया लग रहा था और अब खिला हुआ लग रहा था। तो क्या पानी डालते ही खिल गया? भाई यार, कोई अगर बायो वाला मुझसे अच्छा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट पे बता दो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। वीडियो पोस्ट करने के साथ साथ मैंने अपने लेक्चर्स भी थोड़े बहुत डाउनलोड कर लिए थे, जो कि ये केमिस्ट्री के। इसलिए जब मैंने वीडियो पोस्ट कर दी मैं एकदम फटाफट नीचे आया एंड केमिस्ट्री का लेक्चर चालू कर दिया। सो इट वाज द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्जुना नीट वाला बैच। मतलब ये काफ़ी ना बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। 3 क्लासेस हो चुके हैं एंड मैंने सारी अटेंड कर लिए, नोट्स टीपीवी सब कुछ कर लिया है। क्योंकि यार बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैथ की बेसिक्स काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर है, सब कुछ आ रहा है, बट फिर भी मैं अटेंड कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट आई डोंट वांट क्रिएट अ बैकलॉग। और मैं किसी कंसेप्ट के ऊपर फंसना नहीं चाहता। मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि कोई कंसेप्ट ऐसा ना हो जो मुझे ना आता हो, इसलिए मैंने कहा चलो देख लेते हैं। एंड आप में से भी अगर किसी ने अर्जुना नीट बैच लिया है तो लेक्चर्स को ये बोल के मत छोड़ देना कि भाई ये तो 9th के बेसिक्स से मुझे आते हैं, मैं क्यों पढ़ूँ दोबारा से। भाई तुम देख लेना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, तुम्हें आगे किसी कंसेप्ट के अंदर ना अड़चन नहीं आने देंगी। इसलिए मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सब कुछ आता है 9th के बेसिक्स। वैसे मैंने नोट्स तो पहले के बनाए थे, लेकिन मैं अर्जुना नीट के जो अंदर से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको भी नोट डाउन कर रहा हूँ, सो दैट एकदम ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव नोट्स बन जाए मेरे। गाइज मतलब 1 hour and 45 minutes का लेक्चर था एंड मैंने उसे 1 hour 45 minutes में ही ख़त्म कर दिया पूरा टोटल। एंड नोट्स वोट्स तो मैंने पहले के ही बनाए हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने ऐड कर दी। बट अभी मैं लेने वाला हूँ छोटी सी रेस्ट एंड दोबारा वापस आऊँगा। आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ एंड एज सच मैंने कोई रेस्ट करी नहीं, मैं थोड़ा काम वाम ही कर रहा। तो चलो अब तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिरकार मेरा 12 घंटे का, हाँ भाई 12 घंटे का बैकलॉग बना कैसे। देखो इन 12 घंटे के लेक्चर्स में से ना, मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैंने 4 घंटे का लेक्चर कल ख़त्म कर लिया था, क्योंकि तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 12 घंटे का लेक्चर्स 12 घंटे का बैकलॉग एक दिन में ख़त्म करूं। तो आज हमारे पास पड़ा है 8 घंटे का बैकलॉग, जिसमें से 4 घंटे का जोलॉजी, 2 घंटे की फिजिकल केमिस्ट्री एंड 2 घंटे की फिजिक्स। ये सारे ना जो लेक्चर्स होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं एंड एक लेक्चर होता है जोलॉजी के। लेकिन मेरे 2 लेक्चर्स पेंडिंग है, फिजिकल केमिस्ट्री का 1 एंड फिजिक्स का 1 बचा है। तो ऐसे मेरा लगभग 8 घंटे का आज पूरा बैकलॉग पड़ा है, क्योंकि 4 घंटे का मैंने कल क्लियर कर लिया था, तो 12 घंटे हो जाते हैं टोटल। एंड भाई फिजिक्स के टीचर ने एंड केमिस्ट्री के टीचर्स ने कुछ कुछ होमवर्क दिया है, जैसे कि 1 से 20 तक टेबल्स, 1 से 20 तक स्क्वायर्स, 1 से 10 तक क्यूब्स। फिजिक्स का ये होमवर्क हो गया एंड 1 से 30 तक मेरे को एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को याद करना है। 1 से 20 तक तो आते ही थे 9th के अंदर, बट थोड़ा सा उसे रिविजन करना पड़ेगा एंड मेरे को भूल चुके हैं काफ़ी सारे। तो ये होमवर्क है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, तो इनको भी करना पड़ेगा। सो गाइज अभी ना 3:20 हो चुके हैं एंड मैं जस्ट अभी खाना खा के आया हूँ, बिकॉज मेरे को भूख लग रही थी। तो अराउंड आधे घंटे में मैंने अपना खाना कर लिया एंड फिर मैंने थोड़ी देर यूट्यूब देखा, तो आधा घंटा हो गया, मतलब खाने को इंक्लूड करके आधा घंटा हो गया। एंड मैं अभी उस फिजिक्स के लेक्चर को अटेंड करने जा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर अभी फ्री है, आप लोग भी देख सकते हो। सर ने कहा था कि वो 15 दिन तक सिर्फ वो ब्रिज कोर्स ही करते रहेंगे, मतलब 15 दिन तक सिर्फ वो बेसिक मैथ पढ़ाते रहेंगे एंड वो मैथ्स को पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग करके देंगे, ऐसा दावा किया उन्होंने। सो आई होप कि ऐसा हो भी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरे बेसिक मैथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि मैंने एक लेक्चर देख लिया बेसिक मैथ का, लेकिन डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन मेरे को कुछ इतने अच्छी तरह से समझ नहीं आया है। तो लेकिन ये सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी तक, तो मैं इनके साथ ही ले आ रहा हूँ। सो बिकॉज 15 दिन तक चलने वाला है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा मेरी बेसिक मैथ्स के लेवल पर एंड वो बेसिक मैथ्स से कॉम्प्लेक्स मैथ बन जाए, इतनी मेरी आशा है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइस मतलब अराउंड 2 घंटे का लेक्चर था वो बेसिक मैथ्स वाला। पहले मैं अपनी नोट्स की रीअरेंजमेंट कर रहा था एंड देन मैं फिजिक्स के ऊपर शिफ्ट कर लिया, आपको जैसे मैंने बताया। लेकिन हाँ, 2 घंटे का लेक्चर था एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैंने वो लेक्चर ख़त्म कर लिया, अटेंड कर लिए। एंड साथ साथ में मैं उसके नोट्स भी बना रहा था। तो अभी तो ये बेसिक मैथ्स वाला होमवर्क भी आ गया, तो उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2-3-4 होमवर्क हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे अभी, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे बिकॉज अभी 2 घंटे का सेशन खत्म हुआ है। सो आई नीड रेस्ट नाउ, क्योंकि व्लॉग तो चलता रहेगा। गाइस जो मुझे ब्रेक लेनी थी मैंने ले लिया, अराउंड 1 आवर की ब्रेक ली मैंने एंड अभी टाइम हो रहा है 5:47। देखो मैंने अपने 10 घंटे का बैकलॉग तो पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन जो मुझे अब उन लेक्चर्स के होमवर्क मिले हैं उनको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी देर से मैं बस बैकलॉग ही क्लियर कर रहा था, तो होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला। सो देखो फिजिक्स का होमवर्क है एंड एक केमिस्ट्री का होमवर्क। फिजिक्स का है 1 से 20 तक टेबल्स, 1 से 20 तक स्क्वायर्स, 1 से 10 तक क्यूब्स एंड 1 से 10 तक लॉग, ये मेरे को याद करने हैं। एंड केमिस्ट्री का है 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर एंड 1 से 30 तक एटॉमिक मास मेरे को याद करने हैं। तो केमिस्ट्री का बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, बिकॉज फिजिक्स का ज़्यादा है यहाँ पे होमवर्क। भाई मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम टेबल्स कब याद किए थे, मुझे बहुत सारे टेबल्स आते भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी हम याद कर लेंगे। मुझे अराउंड 12-13 तक टेबल्स आते हैं, आगे नहीं आते, बट कोई बात नहीं, अभी करते हैं। फिर हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स करेंगे। क्लास लगाई थी ना ऑनलाइन, बहुत सारे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो क्लास के अंदर ही हमें याद दिला दिए थे एंड लोग भी याद करवा दिए थे, लेकिन अब हमें खुद भी अपने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये पूरा याद होगा। सो गाइस मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थक गया था एंड भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खाना खा लेते हैं एंड थोड़ा यूट्यूब को इन्जॉय कर लेते। एंड मैंने यूट्यूब इन्जॉय किया। हाँ, मैंने टेबल्स पहले सेशन में भी किए थे, मतलब खाना खाने से पहले सेशन में टेबल्स थोड़े से याद किए थे, जो थोड़े बच गए थे वो खाना खाने के बाद याद कर रहा हूँ। एंड या इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर ऑल दीज टेबल्स, बस तुम्हें करना आना चाहिए। मैंने 12 से स्टार्ट किया था एंड 18 तक याद किए थे, लेकिन 19 का सबको पता है कि एक ट्रिक होती है, उससे मैंने फटाफट से याद कर लिया। एंड 20 का तो बहुत ईजी होता है, सबको आता ही है। एंड दोनों सेशंस को मिला के खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद लगभग 50 मिनट्स के अंदर ही मैंने ये टेबल्स याद कर लिए। तो अगर तुमने आयुध सर का लेक्चर अटेंड करा होगा तो तुम्हें पता होगा कि क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड लॉग क्लास में ही बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए थे। तो अब मैं वो चीज़ को दोबारा से नहीं पढ़ने वाला हूँ, अब मैं सीधा जंप करने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। हालांकि इन सब चीज़ों को रिविजन की ज़रूरत है, लेकिन केमिस्ट्री फर्स्ट करूँगा बिकॉज फिजिक्स कर करके थक चुका हूँ। सो इस क्लिप में मैं गूगल से इमेज उठाकर अपने नोट्स के अंदर डाल रहा था, सो दैट मैं नोट्स से पढ़ पाऊँ। एंड मैं अपने पीरियोडिक टेबल याद कर रहा हूँ, मैं बता दूँ अगर तुम्हें। एंड देन मुझे पता नहीं था, मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया कि 9th के अंदर जो मैंने एटम्स के मासेस पढ़े थे वो मेरे को क्लास 10th के अंदर भी याद रहेंगे। आई वाज सरप्राइज जब मेरे को याद थे, इसलिए मैंने उनको एक बार रिवाइज कर लिया। एंड अब आगे के 10 देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। गाइस देखो मेरे को मिल तो गए थे आगे के भी एटम्स, आगे के भी एलिमेंट्स, जैसे कि देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है ना, इनके जो मासेस है ना वो एवरेज मासेस है, एवरेज एटॉमिक मास है। ऐसे तो देखो अब मैं एवरेज एटॉमिक मास याद नहीं कर सकता, बिकॉज देखो जैसे कि हमने कार्बन का याद करा हुआ है विच इज़ 6, हमने याद किया 12 है ना, लेकिन यहाँ पर है 12.01। अब देखो हम 12.01 याद नहीं करते, हम सिर्फ 12 ही याद करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, भाई तुम्हारे पास और कोई नाम नहीं, क्या इंडियम, एंडियम, एंडियम लगा हुआ है। यहाँ पे 44.9 है, ये है 4750 है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे राउंड ऑफ करके लिखूँ, एवरेज लिखूँ, या तो मैं सीधा 47 या फिर 44 लिख दूँ। अब इसी की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पर, लेकिन ये नाम ज़रूर याद कर सकता हूँ, जैसे कि स्कैंडियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये नाम याद कर लूँगा। लेकिन इनके मास नंबर मैं आगे देखता हूँ कैसे करेंगे। अब देखो मैं कटायन्स और अनायन याद करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वालों की अभी ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट थिंक ज़रूरत होगी, बिकॉज ये वाले तो अपने आप याद हो ही जाते हैं। भाई इन कटायन्स और अनायन्स को याद करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मैंने ऊपर वाला टेबल तो पढ़ लिया, लेकिन कंटिन्यूटी बन गई थी, तो मैंने सोचा नीचे वाला भी कर लेते। एंड नीचे वाले में भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट कर लिए याद, एंड लेस देन 7 मिनट्स के अंदर ये खत्म हो गया। तो गाइस देखो हमने 1 से 20 तक टेबल्स तो पूरे के पूरे याद कर लिए हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, लोग बचे, लेकिन हमने वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास के अंदर ही याद कर लिए हैं। लेकिन उनको भी ये को याद करने का हमें एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। क्यूब के अंदर स्पेशली स्क्वायर्स तो थोड़े बहुत आते ही हैं एंड लोग भी काफ़ी अच्छे आते हैं, क्यूब्स में थोड़ा पंगा पड़ सकता है।
वो अभी सॉरी टेबल्स आ गए। 1 to 30 एटॉमिक नंबर हमने कर लिया, एंड एटॉमिक जो नेम होते हैं वो भी सारे कर लिए, स्कैंडियम वैंडियम वाला भी। एंड 1 से 30 जो हमारा एटॉमिक मास है वो नहीं हो पाया, लेकिन 1 से 20 जो 1 से 20 तक 1 से 20 तक एटॉमिक मास ज़रूर हो चुका है, तो उसको बाद में देखेंगे। टाइम हो चुका है 8:38 एंड आई एम स्टिल हंग्री। मैं हमेशा पूरा दिन हंग्री रहता हूँ। So therefore, I would be ending this vlog here because I cannot continue this vlog further. जो मेरा बचा हुआ है क्यूब्स एंड लॉग वो मैं कर लूँगा बहुत अच्छे तरीके से, बट आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। एंड सो बाय, एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।